हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली जो आपकी है 2.2 उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 2.1 जो है हमने कंप्लीट कर ली थी जिसके अंदर हमने ग्राफ देखे थे। ठीक है, अब 2.2 जो प्रश्नावली है वो 2.1 से बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा अलग वे में लेकर चलते हैं। ये प्रश्नावली थोड़ी सी बिल्कुल अलग है। ठीक है, और बिल्कुल ही आसान है। इसमें काम वही करना है, हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, हमें शून्यांक कैसे ज्ञात करने हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 जो है आपकी द्विघात वाले बहुपदों की बात करती है, यानी दो घात वाले बहुपदों की बात करती है। ठीक है, और द्विघात वाले बहुपदों को एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम जो है लिखते हैं। तो वो देखते हैं फॉर्मेट क्या है कि जितने भी द्विघात बहुपद हैं उनको इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² + bx + c। ठीक है, कि आपको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि द्विघात वाले बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं उनको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, और इसके बराबर में क्या हो जाता है, y हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी पूरी जो बहुपद को लिखने का तरीका है। ठीक है, आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो ax² + bx + c। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर दो शब्द आते हैं, शून्यांक और गुणांक। उनके बीच में अंतर हमें समझना चाहिए। गुणांक का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि x गुणा 2 है और मैं पूछूं कि यहाँ पर x का गुणांक क्या है, यानी x के गुणा में क्या आया है, तो आप बता देंगे कि यहाँ x के गुणा में 2 आया है। ठीक है, तो गुणांक का मतलब क्या होता है कि कोई आपको मैं चर दे दूं, उसके गुणा में जो भी आया होगा वो उसका गुणांक होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अंदर बताइए x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक, शून्यांक अलग है, ये गुणांक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है। x² के गुणा में क्या आया है, a आया है, तो x² का गुणांक a है। वैसे अगर पूछ लिया जाए x का गुणांक कितना है, तो x के गुणा में क्या है, b है, तो आप कह देंगे कि x का गुणांक b है। वैसे ही अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर 1 का गुणांक कितना है, 1 का गुणांक कितना, यानी 1 के गुणा में कितना आया है, तो यहाँ पर c, 1 के गुणा में ऐसे लिख सकते हैं ना, तो 1 के गुणा में क्या आया है, c आया है, तो 1 का गुणांक c हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और a का गुणांक c है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आनी बहुत ज़रूरी है कि गुणांक कैसे होता है। चलिए गुणांक की पहचान करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 2x² + 3x + 6 = 0, ऐसे मैंने आपको लिख दिया। और मैंने यहाँ पर कहा कि x² का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है बताइए, और 1 का गुणांक कितना है। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो ना कि x² के साथ में क्या है, 2, तो x² का गुणांक है 2। x के साथ में कितना है, 3, तो x का गुणांक है 3। वैसे ही 1 के साथ कितना आया है, 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। तो इस तरह से गुणांक की पहचान करना आपको आ गया कि जो साथ में गुणा में होता है वही क्या होता है, इनका गुणांक होता है। सिंपल सी बात। तो गुणांक तो निकालना हमें आ गया। और गुणांकों को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो a, b और c से जानते हैं। x² का जो गुणांक होगा उसको a के नाम से जानेंगे, x का गुणांक होगा उसको b के नाम से, और 1 का गुणांक होगा उसको c के नाम से हम जानेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा, ये फॉर्मेट इसी रूप में आपको याद करना है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या है, ax² + bx + c। ठीक है, बराबर 0 रखो तो रखो, नहीं रखो तो नहीं रखो। ठीक है, ये हो गया आपका गुणांक क्या होते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद बात आती है कि शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक होते हैं कि अगर इसका मान 0 लिख दिया जाए तो x के जो मान आएंगे, x के जो 2 मान आएंगे। अब देखिए, द्विघात है, 2 घात है, तो x के 2 मान आते हैं। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जितनी घात होगी उतने ही शून्यांक होंगे, उतने ही x के मान आएंगे। यानी इस बहुपद को 0 बना दें, x का वही मान तो शून्यांक होगा ना, हमने पीछे पढ़ा था। तो वो जो शून्यांक है उनके नाम रखे जाते हैं अल्फा और बीटा। क्या नाम रखे गए, अल्फा और बीटा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे घर में 2 बच्चे, एक बच्चे का नाम अल्फा, दूसरे बच्चे का नाम बीटा। इनके मान कुछ भी आ सकते हैं, 2 और 3, 4 और 5, 5 और 6, कोई भी आएगा वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल सुन लीजिए कि जो शून्यांक है
उनके नाम क्या रखे गए हैं, अल्फा और बीटा। ये क्या होते हैं, एक्स के दो मान होते हैं। एक्स के ऐसे दो मान होते हैं कि अगर उनको एक्स की जगह रख दिया जाए तो इस पूरे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, शून्य, तभी तो इन्हें शून्यांक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई अब ये बात। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात करने का मेथड हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को लेके समझेंगे कि शून्यांक कैसे ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक संबंध पता होना चाहिए, क्वेश्चन करने से पहले एक संबंध पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये तो बोलेगा ही कि शून्यांक ज्ञात करो, साथ में एक और चीज बोलेगा कि शून्यांक और गुणांक के मध्य कोई संबंध होता है क्या, उस संबंध की सत्यता स्थापित करो कि वो संबंध यहाँ पर सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए ना कि शून्यांक और गुणांक के बीच में क्या संबंध होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों शून्यांक है, अगर इनको जोड़ दिया जाए, कोई भी बहुपद हो, दुनिया का कोई भी बहुपद हो, द्विघात होना चाहिए, दुनिया का कोई भी द्विघात बहुपद है, उसके जो शून्यांक आएंगे उन शून्यांकों को जब भी जोड़ा जाएगा, जब भी शून्यांकों को जोड़ा जाएगा तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा -b/a के, -b/a के। अब b क्या है देख सकते हो आप, -b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, और बटा में आएगा x² का गुणांक। यानी एक तो संबंध ये होता है कि जब भी आप शून्यांक को देखो, शून्यांक और गुणांक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा कैसे आया, क्यों आया, कैसे करेंगे, सब समझ आएगा। फिलहाल तो सिर्फ आप इनके बारे में जान लीजिए। गुणांक ये होते हैं, शून्यांक होते हैं x के वो मान, यानी x के मान तो क्या है, शून्यांक है, और ABC क्या है, गुणांक है। इसके अंदर दो ही तो चीज़ें ना, एक तो ABC और दूसरा क्या, x के मान। तो x के मान शून्यांक है और ABC क्या है, गुणांक है। शून्यांकों का योग हमेशा -b/a के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर इन शून्यांकों का आप गुणा कर देते हो, यानी अल्फा गुणा बीटा कर देते हो, अल्फा बीटा के इनके नाम है, सिर्फ इतना ध्यान रखना आपने, अल्फा बीटा कर देते हो, वो हमेशा c/a के बराबर आएगा। c/a का मतलब क्या हो गया, एक का गुणांक बटा में x² का गुणांक, यानी शून्यांकों का गुणा हमेशा एक का गुणांक बटा x² का गुणांक बनेगा, और शून्यांकों का योग हमेशा माइनस का x का गुणांक बटा x² का गुणांक बनेगा। लेकिन ये याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो आप सीधा याद रखिए इतना सा कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होगा, और अल्फा गुणा बीटा c/a के बराबर होगा। बस बात खत्म। तो यहाँ पर एक चीज़ इतना सा लिख लेते हैं, हम इतना सा लिख लेते हैं कि इसको अगर बराबर 0 कर दिया जाए तो इसके दो शून्यांक आएंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के, और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होगा, c/a के। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये हमें याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में ये हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना कि अल्फा बीटा शून्यांक निकलेंगे, ABC गुणांक है, किसके गुणांक है ये समझ आ गया। इन दोनों के बीच में संबंध भी हमें पता चल गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन की बारी है। जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो फिर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन का पहला भाग क्या कहता है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। बाकी का क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें शून्यांक ज्ञात करना है। चलिए शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने 9th क्लास में गुणनखंड करने सीखे थे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने का जो मेथड है वो देखते हैं। इस तरह से आपके पास क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। आप जानते हैं कि सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करना है तो इसको बराबर 0 रख लेते हैं, यानी हम क्या करेंगे, x² - 2x - 8 बराबर हमने क्या रख लिया, 0 रख लिया, क्योंकि हमें इसको पूरे को शून्य बनाना है। शून्य बना के x का मान ज्ञात करना है, यही तो करना होता है शून्यांक ज्ञात करने में। सिंपल सी बात, पहला स्टेप इसको बराबर 0 रख लिया, पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो बीच वाला है इसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़ें तो यही आ जाए।
लेकिन उन दोनों का गुणा करें तो इसके और इसके गुणा के बराबर आना चाहिए। यानी -2x के ऐसे दो टुकड़े कीजिए कि जोड़े घटाएं तो कितना आ जाए, -2x आ जाए, लेकिन गुणा करें तो इन दोनों का गुणा देखिए -8x², ये -8 और ये x², गुणा करें तो -8x² आ जाए और जोड़े घटाएं तो -2x आ जाए। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो देखो 4 और 2 अगर लें, 4 और 2 का गुणा 8 और माइनस प्लस करें तो 2, यानी इसके दो टुकड़े हो सकते हैं 4x और 2x। अब देखो हमें एक माइनस का लेना पड़ेगा, एक प्लस का लेना पड़ेगा। अगर हम इसको माइनस का ले लेते हैं तो 4x - 2x प्लस के 2x बच जाएंगे, लेकिन हमें तो माइनस का चाहिए, इसका मतलब बड़े वाले के साथ माइनस का निशान आएगा। तो इसके दो टुकड़े कर दिए -4x और 2x। इन दोनों का गुणा करोगे तो -8x² आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। चलिए दोबारा से समझते हैं। ऐसे दो टुकड़े -2x के करेंगे कि जोड़ें घटाएं तो वापस ये मिल जाए, लेकिन गुणा करें तो -8x² आना चाहिए, यानी इसका और इसका गुणा यहाँ पर हमें प्राप्त होना चाहिए। यही मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, -2x को 4 और 2 में लिख सकते हैं, यानी 4 में से 2 घटाए तो 2 बच गए और 4 गुणा 2 किया तो 8 आ गए। ठीक है जी, लेकिन किसको प्लस का लें, किसको माइनस का लें, क्योंकि एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तभी तो दोनों का गुणा माइनस में आएगा। अब अगर 2 को माइनस का लोगे तो 4 में से 2 गए, प्लस का 2x बच गया, नहीं चाहिए, हमें माइनस का 2x चाहिए, यानी माइनस बड़े वाले के साथ आएगा। -4x और 2x में तोड़ेंगे, यानी -4x और 2x में तोड़ेंगे। तो चलिए समझ आ गया कैसे तोड़ना है। उसके बाद तो बस इसे लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, x² -4x प्लस के 2x -8 लिख सकते हैं ना। इन दोनों को करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो वापस यही आ जाता है, सिंपल सी बात है। तो इसको ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें इन दोनों को कॉमन लेना है और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो देखिए x बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ से x चला गया, क्या बचा 4 बचा, चलिए कोई बात नहीं, प्लस अब देखिए यहाँ पर भी 2x है और यहाँ 8 है, यहाँ 2 है और इसके अंदर भी 2 है, 4 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो चलिए 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 को बाहर लिया तो यहाँ बच गया x माइनस। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2, 2 बाहर चला गया तो क्या बचा 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बचेगा 4 बराबर 0। अब देखो जरा इस पूरे में से इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। बिल्कुल आप कहेंगे कि x - 4 कॉमन आ रहा है, तो x - 4 को कॉमन ले लो, x + 2 बराबर 0। ये लीजिए, इस तरह से हमारा बन गया। अब सिंपल सी बात एक चीज हमें समझ में आती है कि x गुणा y बराबर 0 है। सिंपल सी बात देखिए, जब x गुणा y बराबर 0 तो इसका मतलब क्या होगा, कोई दो संख्याएं हैं उनका गुणा 0 कब हो सकता है, जब या तो x 0 हो या तो y 0 हो या तो दोनों 0 हो। ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए 0 के किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा, या फिर हो सकता है दोनों ही 0 हो, तब हो सकता है 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है हमारी, कि हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0 हो। पहले ये ले लेते हैं, x - 4 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों का गुणा 0 तभी हो सकता है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। x + 2 बराबर 0। अगर ये 0 हुआ तो x का मान क्या आ जाएगा, -4 को उधर ले जाओ, x का मान आ जाएगा 4। और अगर ये 0 हुआ तो x प्लस का 2 है उसको उधर ले जाते हैं तो x बराबर -2। यानी सिंपल सी बात हो गई कि x के 2 मान आ गए, 4 और -2 जो हमें चाहिए थे। देखा आपने अल्फा और बीटा कितने आ गए, 4 और -2। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, इसको मिटा देना आपने। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि सिंपल सी बात है, इसके 2 शून्यक आ गए। कौन कौन से, 4 और -2, 4 और -2, इन्हीं को तो अल्फा और बीटा कहते हैं। ये लीजिए अपने अल्फा बीटा, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, नन्हे नन्हे दोस्त मिल गए हमारे को, अल्फा और बीटा मिल गए, 4 और -2। अब देखो आपको ABC के बारे में पता करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो शून्यक ज्ञात कीजिए, ज्ञात हमने कर लिए, 2 शून्यक आ गए। क्वेश्चन आगे देखो क्या कहता है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए।
कि शून्याक ज्ञात कीजिए, फिर गुणांक ज्ञात कीजिए और फिर दोनों में ये चेक कीजिए कि ये संबंध आ रहा है या नहीं आ रहा। यही तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम ABC की वैल्यू यहाँ फाइंड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, वही होगा ये। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए, और ए यहाँ पर कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, 1 ही है ना, तो ए का मान आ गया 1। x का गुणांक, ये चीज़ आपको लिखने, देखो पहले ये यहाँ तक किया, हमारे शून्यांक आ गए, उसके बाद ये चीज़ पूरी आप लिखोगे, ये चीज़ पूरी आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे कि a का मान कितना है जी, a का मान है 1। वैसे देखो x का गुणांक, x के साथ क्या गुणा में है, वही तो b होगा। तो देखो x के साथ क्या गुणा में है, पूरा लेना है निशान के साथ, -2 है। वैसे ही बताओ c, यानी 1 का गुणांक c है, तो यहाँ पर 1 का गुणांक पूरा लेना है निशान सहित, तो c बराबर -8 है। चलिए अब संबंध देखिए कि क्या अल्फा प्लस बीटा करें, अल्फा प्लस बीटा हमने किया। यहाँ पर चलिए लाइन लगा देते हैं ताकि दोनों सेपरेट रहें। ये लीजिए अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्याङ्कों का योग करते हैं, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग अल्फा प्लस बीटा, देखते हैं कितना आता है। इन दोनों को जोड़ें, 4 - 2, ठीक है ना, 4 और -2 को जोड़ें, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, 4 प्लस करें -2, तो ये 4 - 2 ही आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 2। 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं। अब चलिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। तो देखो जरा -b/a कितना आ रहा है, -b, पहले तो माइनस लगा दो, b कितना है, तो b है -2, a कितना है, a है यहाँ पर 1, ठीक है, माइनस लगा दिया, b का मान -2 यहाँ रख दिया, a का मान 1 आ गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं, माइनस गुणा माइनस कितना हो गया, 2। अब आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा भी 2 और -b/a भी 2, यानी ये तो किसके बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा के। हमारा संबंध पहला तो बिल्कुल सटीक है, पहला संबंध बिल्कुल सटीक है। अब दूसरा संबंध देखते हैं, चलिए अल्फा गुणा बीटा कीजिए, अल्फा गुणा बीटा, इन दोनों का गुणा कराइए, 4 गुणा -2 कितना हो गया, -8 है ना, 4 दूने 8, किसके, माइनस के, ये हो गए अल्फा गुणा बीटा। अब देखो जरा अल्फा गुणा बीटा c/a के बराबर आ रहा है क्या, c का मान कितना है, c का मान है -8 और a का मान कितना है 1, तो इसके बटा में 1 लगाया, देखो -8 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा गुणा बीटा भी c/a के बराबर आ रहा है। तो आप कह देंगे कि दोनों संबंध बिल्कुल सत्य स्थापित होते हैं। तो ये है संबंध की सत्यता की जांच करना। हमने चेक कर लिया कि हमारे गुणांक भी सही हैं और हमारे शून्याङ्क भी सही हैं और ये संबंध भी बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आप शून्याङ्क ज्ञात करेंगे, शून्याङ्क जो भी आएंगे उनको अल्फा बीटा नाम दे देंगे। ये संबंध आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। यहाँ पर अल्फा बीटा के मान रखो, यहाँ b और a के मान रखो, यहाँ अल्फा बीटा के मान रखो, यहाँ c और a के मान रखो और फिर चेक करो कि दोनों बराबर आ रहे हैं, तो कह दो कि ये संबंध बिल्कुल सत्य है। तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन करने का पैटर्न। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। ओके स्टूडेंट्स, सो अब चलिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है। 4s² - 4s + 1, वही सेम टू सेम 4s² - 4s + 1। आपको क्या करना है, इसके शून्याङ्क भी ज्ञात करने हैं और बाद में शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले तो इनके शून्याङ्क ज्ञात करते हैं। तो शून्याङ्क ज्ञात करने तो आपको आ ही गए कि -4s के ऐसे 2 टुकड़े किए जाएं कि गुणा करें तो 4s² और 1 का गुणा, इन दोनों का गुणा करवा लिया करो, 4s², यानी गुणा करें तो 4s² आ जाए और जोड़े घटाए तो -4s आ जाए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है ना कि 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएंगे और 2 और 2 का गुणा करोगे तो भी 4 आएंगे, यानी 2s और 2s हमें लेने पड़ेंगे, 2s और 2s, लेकिन दोनों s होंगे माइनस के, तभी तो माइनस और माइनस, -2 और -2 माइनस के 4 बनेंगे। और देखो -2 और -2 को गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस,
2 गुणा 2 4 और s गुणा s स्क्वायर। अरे वाह, ये तो गजब की बात हो गई। यानी जोड़े घटाएं तो ये आ जाए और गुणा करें तो इन दोनों का गुणा यहाँ पर मौजूद है, वो आ गया। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई। मतलब ये टुकड़े बिल्कुल हमने सही किए हैं। चलिए फिर ये जो टुकड़े किए इनको लिख लेते हैं। और पहला स्टेप हमें इसको बराबर 0 लिखना था, ठीक है। चलिए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने सिंपल स्टेप नंबर 1 किया, बराबर 0 रखा। और आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, तब भी आपको समझ आएगा, ठीक है ना। ध्यान बोर्ड पर, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जाए और इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जाए, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, आप क्या सोचते हो? एक तो s दोनों में कॉमन है और एक 2 भी कॉमन है ना, तो 2s कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4 को हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो 2 चला गया, 2 बच गया, ठीक है जी। s स्क्वायर में से s चला गया, s बच गया। यहाँ से 2s पूरा का पूरा चला गया तो -1 बच गया। अब देखिए इन दोनों में से कुछ ऐसा कॉमन लेना है, अब कॉमन तो लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। प्लस का मतलब क्या है, ऐसे 2 निशान होते हैं ना, ऐसे 2 निशान होते हैं, यानी 2 माइनस मिलकर 1 प्लस बनाते हैं। तो देखो इसके पास 2 माइनस और इसके पास 1 माइनस है, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, यानी -1 हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 2s। और यहाँ देखिए ये डंडा बाहर चला गया तो ये डंडा 1 बच गया, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो आपने देखा 2s - 1 कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1। चलिए इन दोनों में से 2s - 1 और 2s - 1 कॉमन आ रहा था। यहाँ क्या बचा, 2s बचा और यहाँ क्या बचा, माइनस का 1 बचा, बराबर 0। आपने देखा कि ये दोनों का गुणा 0 तभी आ सकता है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो चलिए फिर 2s - 1 बराबर 0, या इसका मतलब या होता है, ठीक है, या 2s - 1 बराबर 0, यानी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। चलिए यहाँ पर 2s बराबर -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, s 2 गुणा में है उधर जाके भाग में जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी s का मान 1/2 आ गया। और यहाँ से देखिए 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। इसमें आप घबराइएगा मत कि यहाँ पर x की जगह s आ गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है। x की जगह s ही तो आया है, जहाँ जहाँ x करते हैं वहाँ s कर देंगे, बस सिंपल सी बात हो गई। तो s बराबर 1/2। तो आपने देखा इसके 2 शून्यांक आ गए, कौन कौन, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान भी 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है ना, इसका मान भी 1/2, इसका मान भी 1/2। तो अल्फा और बीटा का मान तो 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको वापिस से लिखे यहाँ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए हम ये तो जानते हैं कि x स्क्वायर हो या s हो, ये तो होगा हमारा a, ये होगा हमारा b और ये होगा हमारा c। ये चीज़ हम जानते हैं क्योंकि s स्क्वायर का गुणांक a होगा, s का गुणांक b होगा और इसका गुणांक c होगा, ठीक है। अब इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमने किया अल्फा प्लस बीटा, कितना आया, आधा और आधा, हाफ और हाफ, 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1 होता है ना, आधा और आधा 1 हो गया, सिंपल सी बात। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं 2 संबंधों के बारे में। कौन से, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। हम इस संबंध के बारे में जानते हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है -b/a। देखो जरा, माइनस b का मान देखो, b का मान कितना है, -4 है, इसको निशान समेत लेना होता है, बटा में a का मान कितना है, 4 है। चलिए जी, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, 4/4 काटा तो कितना आ गया, 1। देखिए जरा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है ना -b/a के, इसका मतलब प्रथम संबंध तो बिल्कुल सही है, सटीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला,
अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा कीजिए बीटा के साथ, यानी 1/2 को गुणा किया 1/2 के साथ, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा, यानी 1/4 आ गया। सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए क्या करते हैं, अल्फा बीटा c/a के बराबर आना चाहिए, तो c/a ज्ञात कीजिए। c कितना है 1 है और a कितना है 4, ये लीजिए 1/4 आ गया। इसका मतलब अल्फा बीटा बराबर आ रहा है ना c/a के, तो आप कह देंगे c/a के बराबर आ रहा है, मतलब दूसरा संबंध भी एकदम सटीक है। तो आप कह देंगे कि शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए और संबंध की सत्यता की जांच भी हमने करके दिखा दी कि देखिए हमारे संबंध बिल्कुल सत्य है बैठ रहे हैं। इसका मतलब हमने कोई भी गलती नहीं की है, शून्यांक भी सही निकाले और गुणांक भी सही निकाले हैं। तो ये होता है इन क्वेश्चंस को करने का तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट किए हैं। थर्ड पार्ट है जो आपको ट्राई करना है और बाकी के पार्ट भी आप ट्राई कीजिएगा। आज की कक्षा में बस इतना ही, बाकी करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।